Welcome dear students. Today we will talk about science of class 10 chapter 10 light reflection and refraction. So dear students, आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो अभी हम लोग कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या होता है, कब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं तो कहाँ इमेज बनता है, ये चीज़ें देखेंगे एंड देन आफ्टर हम लोग कन्वेक्स मिरर को भी देखेंगे। और इससे पहले कि हम लोग इमेज फॉर्मेशन को डिस्कस करें, मैं बता दूं कि यहाँ इमेज फॉर्मेशन के कितने 6 केसेस हैं। यहाँ कितने केसेस होंगे? 6, मतलब कॉनकेव मिरर में 6 केसेस हैं। लेकिन यही अगर कन्वेक्स मिरर की बात होती तो उसमें सिर्फ 2 केसेस होते। तो कन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 केसेस हैं और यहाँ पर 6 केसेस हैं। तो देखिए, आइए देख लेते हैं कि ये क्या केसेस हैं और कैसे इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम ड्रा करना है और क्या क्या खास बातें होती हैं वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम लोग ये देख लेते हैं कि देखिए, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है, देखिए ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर, इस मिरर से बहुत दूर, तो अगर इनफाइनाइट पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर बनेगी। अभी ये कैसे बनेगी इमेज, क्या होगा, कैसे, वो तो देख लेंगे। लेकिन हमें ये टेबल, गाइज ये टेबल मैंने इसीलिए लिखा कि ताकि आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर सकें। मीन्स मैं अगर कभी भी तुमसे ये क्वेश्चन पूछ लूँ कि जब बताइए इमेज फॉर्मेशन का नेचर कैसा होगा, कैसे इमेज कहाँ बनेगा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट रखा होगा तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और वो नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा और वो सेम साइज का होगा, मतलब उसमें जो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा ही सब कुछ रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ केसेस, जो यहाँ पर 6 केसेस हैं, ये सभी 6 केसेस आपको याद रहने चाहिए। और इनका रे डायग्राम कैसे ड्रा करना है वो मैं बता रहा हूँ। हमें पोजीशन रिमेंबर होगी। देखिए गाइस, जब अगर ये इनफाइनाइट पर है तो फोकस पे बन रहा है। अब देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ आया? इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो अब इमेज कहाँ बन रहा है? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा है। और हाँ, जब हम ऑब्जेक्ट को ले आए कहाँ? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो देखिए फिर ये भी आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और यहाँ देखिए नेचर क्या है? रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, सभी 5 केसेस में तो रियल इन्वर्टेड है। एक लास्ट केस जो है 6 केस, जब ऑब्जेक्ट क्या होता है? बहुत पास रखा जाता है मिरर के बहुत पास रखा जाता है, तो उस केस में इमेज कहाँ बनता है? बिहाइंड द मिरर। और उस केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बनता है। तो टोटल यहाँ 6 केसेस हैं। ये 6 केसेस सबको रिमेंबर होने चाहिए बहुत ही अच्छी तरीके से। और अब देखिए कैसे हम लोग कोई भी डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे। जैसे अगर मैं सपोज ये सेकंड वाला डायग्राम कंसिडर करूं, तो देखिए जैसे यहाँ बोला जा रहा है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब इनफाइनाइट तो बहुत दूर है, अगर इनफाइनाइट पर होता तो कहाँ? इनफाइनाइट से सारी लाइट रेज कैसे आती हैं? पैरेलल आती हैं। तो पैरेलल लाइट रेज कहाँ पर मिलेंगी? फोकस पर मिलेंगी, इसीलिए फोकस पे इमेज बनता है। और वो इमेज कैसा होता है? रियल होता है, क्योंकि लाइट रेज रियल में वहाँ जाकर मिलती हैं। और वो इन्वर्टेड होगा, रियल इन्वर्टेड होगा और डिमिनाइज्ड होगा, बहुत छोटा होगा। तो वो तो केस ठीक है। अब यहाँ पर हम दूसरा केस स्टडी कर रहे हैं कि सपोज ये अभी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? इनफाइनाइट एंड सी के बीच में है। इनफाइनाइट एंड सी के बीच में है। अगर ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा ये कि इस ऑब्जेक्ट से यूं तो इनफाइनाइट लाइट रेज निकल रही हैं। अब जैसे हम ही यहाँ खड़े हैं या ये मार्कर एक ऑब्जेक्ट है, तो इस मार्कर से कितनी लाइट रेज? बहुत सारी लाइट रेज, इनफाइनाइट मेनी लाइट रेज हर डायरेक्शन में निकल रही हैं। लेकिन हमें उन लाइट रेज से काम है जिनका रूल हमें पता है। मतलब हम लोग किसी भी 2 लाइट रे को ऐसे पिकअप करेंगे जिनके लिए हमें रूल पता है। अभी हमें रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन को याद करना होगा। 4 रूल्स थे इमेज फॉर्मेशन के, तो उन्हीं में से कोई 2 लाइट रेज जो सुटेबल होंगी उनको चूज़ करेंगे और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं जाकर मिलेंगी और जहाँ मिलेंगी वही इमेज बन जाएगा। और इमेज की पोजीशन भी हमें पता है, तो हमें सिर्फ यहाँ से लर्न करना और यहाँ से इमेज डायग्राम बनाना है। तो आइए देखते हैं यहाँ ये इसके हेड से। और गाइज ये भी ध्यान रखें कि लाइट रेज अगर आप हेड से निकाल रहे हैं तो हेड से ही निकालिए,
सारी लाइट रेज एक ही प्लेस से निकलेंगी, ऐसा नहीं है एक लाइट रे यहाँ से निकल रही तो दूसरी लाइट रे यहाँ से निकल रही, ऐसा नहीं होगा। हमेशा लाइट रे कहाँ से निकलेगी, एक ही पॉइंट एक ही स्पॉट से निकलेगी। तो अब देखिए एक लाइट रे जो पैरेलल है ऐसे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगी, फोकस से जाएगी, ये ऐसे फोकस से गई। देखिए एक और दूसरी लाइट रे जो फोकस से आ रही है ये, या एक ऐसी लाइट रे जो सेंटर से जा रही है, चलिए इसको ले लिए। तो अब ये सेंटर वाली लाइट रे का क्या होगा, जैसे आई है वैसे ही ये क्या होगी, पवेलियन वापस जाएगी। तो देखिए जब ये वापस जाएगी तो फिर से ये कहीं ना कहीं कहाँ, यहाँ पर कट कर रही है, जहाँ कट कर रही वहीं पर तो इसका हेड बन जाएगा, क्योंकि ये लाइट रे कहाँ से आ रही थी, हेड से आ रही थी। तो देखिए ये हेड पैरेलल एक्सिस से इतना नीचे, मतलब ये इसका इमेज यहाँ पर बन गया। तो दिस इज हाउ वी विल डू इमेज फॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ से दो लाइट रेज जो चली, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद वो लोग कहाँ पर, यहाँ पर मिली हैं, और जो कि कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ। अच्छा ये हमने लाइट रे का डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रा किया कि ये इसके और इसके बीच में कट जाए जाकर, क्योंकि हमें पोजीशन ऑफ इमेज दिया हुआ है और हमें याद भी है। तो गाइज हमें बिल्कुल एग्जैक्टली इस सिनेरियो को रिमेंबर करना है और उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। आइए एक आध और केसेस देखते हैं। जैसे अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो यहाँ पर भी दो केसेस होंगे। एक तो पैरेलल लाइट रे जो जा रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से, फोकस से ऐसे जाएगी। डायग्राम बहुत ही अनक्लियर बन रहा है, उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, लेकिन ये है कि अभी आप लोगों को समझना है। तो ये पैरेलल लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से, फोकस से जाएगी। दूसरी लाइट रे जो फोकस से आती है उसको कंसीडर करते हैं, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, पैरेलल जाएगी। तो अब इस पैरेलल लाइट रे को कुछ इस तरीके से ले जाते हैं कि ये कुछ ऐसी जगह कट करे जहाँ पर इमेज हमारा बनना है। तो देखिए ये कहाँ पर कट की, यहाँ पर, और यहाँ पर इसका हेड बन जाएगा, तो मतलब इमेज यहाँ बन गया। तो देखिए जब सी पर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी कहाँ बनता है, सी पर बनता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। आइए एक और लास्ट वन एग्जांपल कंसिडर करते हैं, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। तो देखिए अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ये बहुत पास है, यहाँ पर है, फोकस और पोल के बीच में है। तो अब ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पोल के बीच में है तो देखिए एक लाइट रे जो पैरेलल है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से ऐसे गई। एक लाइट रे जो पैरेलल जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। एक और दूसरी लाइट रे जो कुछ एंगल पर यहाँ इंसिडेंट हुई है तो वो उतने ही एंगल पर यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। जितने एंगल पर यहाँ से आई है, आई एंगल पर अगर इंसिडेंट हुई है तो आई एंगल पर क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। अब देखिए ये जो दो लाइट रेज निकल रही हैं बाहर, ये दोनों लाइट रेज आपस में कहीं तो यहाँ मिलेंगी नहीं, लेकिन यहाँ से कोई देखेगा और पीछे बैक ट्रेस करे तो ये लगता है कि ये लोग यहाँ कहीं आपस में कहीं मिल रही हैं, और जहाँ पर मिल रही होंगी वहाँ पर इनका हेड बन जाएगा, क्योंकि ये लाइट रे कहाँ से चल रही थी, उनके हेड से ही चल रही थी। तो अब यहाँ पर जो इमेज बन गया वो वर्चुअल इमेज बन गया। और ध्यान रहे कि ये वर्चुअल इमेज को हमेशा डॉटेड लाइन में ड्रा करेंगे। तो होप यू आर अंडरस्टूड कि ये कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के कितने 6 केसेस हैं। 5 केसेस में रियल इमेज बनता है, एक केस में वर्चुअल इमेज बनता है, और वही एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी केसेस भी इंपॉर्टेंट हैं। तो होप यू आर गाइज यू आर अंडरस्टूड। अब आइए देखते हैं कॉनकेव मिरर का केसेस देखें। तो कॉनकेव मिरर का तो हमने देख लिया, अब कन्वेक्स मिरर का देखते हैं। तो कन्वेक्स मिरर में 2 केसेस हैं यहाँ पर। हाउ मेनी केसेस आर देयर, 2 केसेस। अब गाइज अगर ये यहाँ पर कन्वेक्स है ना, यहाँ पर अगर इसे हम कन्वेक्स बना दें तो इसमें सिर्फ 2 केसेस बनेंगे। यहाँ पर हो गया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ हो गया सीरियल नंबर। अब ये यहाँ पर सिर्फ एक केस ये रहेगा, दूसरा केस ये, 2 केसेस। और ध्यान रहे कि ये कन्वेक्स मिरर ही वो मिरर है जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड डिमिनाइज्ड इमेज। सिर्फ हमेशा वर्चुअल इमेज बनाने वाले 2 मिरर हैं, एक तो प्लेन मिरर है और दूसरा कन्वेक्स मिरर है। अब इस प्लेन मिरर में क्या है कि सेम साइज का इमेज बनता है, लेकिन कन्वेक्स मिरर में हमेशा स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट इमेज बनता है, मतलब डिमिनाइज्ड इमेज बनता है।
और ये बोर्ड में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेम द मिरर which always form virtual and diminished image, या show how convex mirror forms virtual and diminished image। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आए हुए हैं। तो गाइज यहाँ पर सिर्फ 2 केसेस हैं। एक तो पहला केस जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इनफाइनाइट पर, तो इमेज कहाँ बनेगा, एट फोकस। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या होगी, वेरी डिमिनाइज्ड, हाईली डिमिनाइज्ड, हाईली डिमिनाइज्ड। ओके। एंड दूसरा केस होगा एट एनी पॉइंट बिटवीन पोल एंड इनफाइनाइट। पोल एंड इनफाइनाइट, तो कहाँ पर बनेगा ये, बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल। नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और यहाँ ये सिर्फ क्या होगा, डिमिनाइज्ड, सिर्फ डिमिनाइज्ड होगा। तो आइए इसके भी केसेस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये कन्वेक्स मिरर बना दिया है। अब ये कन्वेक्स मिरर मैंने बनाया, यहाँ पर ये है पोल, यहाँ पर ये है पोल, यहाँ है ये फोकस, और यहाँ पर है ये सेंटर। अब देखिए इनफाइनाइट तो यहाँ पर है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इससे चलने वाली लाइट रेस क्या होंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी ऐसे। अब ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइट रेस क्या होंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी यहाँ वहाँ कुछ इस तरीके से। अब ये लेकिन इनको जब बैक ट्रेस करेंगे, पीछे की तरफ मिलाएंगे, तो पीछे की तरफ मिलाएंगे तो देखेंगे ये लाइट रेस कहीं ना कहीं, ये लाइट रेस कुछ इस तरीके से फोकस पर मिलती हुई दिखाई देंगी। तो ये लाइट रेस फोकस पर मिलती हुई दिखाई देंगी, तो फोकस पर डिमिनाइज्ड इमेज बनेगा और बहुत छोटा सा पॉइंट साइज का। अब इसका दूसरा केस देख लेते हैं कि दूसरे केस में क्या है कि ये कोई कॉनकेव मिरर है और ये रहा इसका पोल, ये रहा इसका फोकस, ये रहा इसका सेंटर। अब ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा है। अब देखिए यहाँ पर भी इस ऑब्जेक्ट से भी इनफाइनाइट मेनी लाइट रेस चल रही हैं, लेकिन हमें कौन सी लाइट रेस से मतलब है, जिनके लिए हमारे पास रूल्स हैं। और कितने रूल्स हैं हमारे पास, 4 रूल्स हैं। तो हम उन्हीं में से कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। तो देखिए एक लाइट रे जो ऐसे पैरेलल आ रही है यहाँ से, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसे जाएगी, लगेगा कि ये कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है। दूसरा केस देखते हैं कि एक ऐसी लाइट रे जो कहाँ पर आ रही है, ये लग रहा है कि ये आ रही है पोल पर कुछ एंगल पर इंसिडेंट हुई है, तो ऐसा लगेगा कि ये कहीं पोल से कुछ एंगल बनाती हुई जाएगी, जितना एंगल आई है उतने एंगल पर जाएगी। अब लेकिन इसको हम बैक ट्रेस करें पीछे की तरफ, तो देखेंगे ये कहीं ना कहीं क्या कर रही है, पहले वाली लाइट रेस को कट कर रही है। तो देखिए यहाँ पर ये जहाँ कट करी वहीं पर तो इसका हेड बन गया और ये यहाँ पर डिमिनाइज्ड डॉटेड इमेज बना दिया। ध्यान रहे डियर स्टूडेंट, जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट के केस में अगर यही वर्चुअल इमेज रियल इमेज बनता तो हम ऐसे पूरा फुल लाइन खींचते, लेकिन जब रियल वर्चुअल इमेज बनता है तो हम लोग यहाँ पर डॉटेड लाइन खींचते हैं, ऐसे डॉटेड लाइन, क्योंकि फुल लाइन खींच देंगे तो गलत हो जाएगा। तो मतलब वर्चुअल इमेज को हमेशा डॉटेड लाइन में हम लोग खींचते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 केसेस हैं, देयर आर ओनली 2 केसेस। एक तो जब इनफाइनाइट पर होता है तो फोकस पर बनता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली डिमिनाइज्ड, और जब बिटवीन पोल एंड इनफाइनाइट के बीच में होता है तो फोकस और पोल के बीच में बनता है और ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है और डिमिनाइज्ड होता है। और गाइस जब इमेज फोकस पर होता है, मतलब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है, तो इमेज सबसे छोटा होता है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से मिरर की तरफ बढ़ता है तो वैसे वैसे इमेज जो है फोकस से पोल की तरफ बढ़ता है और उसकी साइज़ में इंक्रीज़ होता रहता है। लेकिन कितना भी इंक्रीज़ हो जाए वो अपनी ओरिजिनल साइज़ से बड़ा नहीं हो सकता, उससे हमेशा छोटा ही रहेगा। तो दीज आर द सम केसेस इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कन्वेक्स मिरर।